अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। मेरा गला ख़राब है, इग्नोर कीजिएगा। मैं अपनी शर्ट स्टिच कर रही थी तो इसके साथ मैं लेस पाइपिंग लगा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसका आइडिया शेयर कर दूँ। ये देखें, ये है पाइपिंग। अच्छा, इसमें जो धागा है वो बिल्कुल बारीक वाला है, इतना मोटा नहीं है। अ, ये वाली जो पाइपिंग है ना, इस फुट के साथ भी लग सकती है, बल्कि लग जाती है, और मैं लगाती भी इसी के साथ ही हूँ। और अगर पाइपिंग में धागा थोड़ा मोटा हो तो ज़ाहिर है वो इस पाँव के साथ नहीं लग सकेगी, वो स्लिप होगी और जो सिलाई है वो बार बार ऊपर नीचे होगी और बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सिलाई नहीं लगेगी। पतले धागे वाली जो है पाइपिंग, वो इस फुट के साथ लग जाती है। अगर फ़र्ज़ करो मोटा धागा हो तो उसके लिए आप लोगों ने लेना है ये वाला पाँव, इसका माजूर कर देना इस मशीन को। इसके ये डबल पाँव उतार के सिंगल पाँव लगा देना है, और फिर इससे ये जो होगी ना आपकी पाइपिंग, ये इस तरह लगेगी। लेकिन मैं तो खैर इसके साथ नहीं लगा रही, मैं इसी के साथ ही लगा लूँगी, पतला धागा है। अगर मोटे धागे वाली होती तो फिर मैं इसके साथ लगाती, तो ये इस तरह स्ट्रेट ऐसे सीधी ना इसकी सिलाई लगती। सबसे पहले आप लोगों ने अपने जो चाक हैं इनकी इस तरह क्रीज बना लेनी है या लाइन ड्रॉ कर लेनी है, साथ में दामन की भी क्रीज बना लेनी है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो फोल्डिंग है वो बिल्कुल इक्वल होगी और बिल्कुल बराबर होगी। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी पाइपिंग, और यहाँ पे मैं लेस अटैच करूँगी। तो पाइपिंग के साथ मैं लेस अटैच करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि पाइपिंग के साथ हम लोग लेस किस तरह अटैच कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और मैं आप लोगों को इसकी फोल्डिंग का तरीका भी बताऊंगी कि जब हमने दामन की तरफ जाना है तो उस वक्त हमने किस तरह इसको फोल्ड करना है, जो कि ये बिल्कुल साफ सुथरी और फिनिशिंग के साथ लगे। इसको लगाते वक्त बस इतना ख्याल करना है कि आपका एक हाथ इसके पीछे हो और एक हाथ यहाँ पे हो। इसको खींचना नहीं है, सिर्फ इसको सपोर्ट देनी है ताकि जो फुट है मशीन का वो इधर उधर स्लिप ना हो। ये बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग है, इसलिए इस फुट के साथ आसानी से लग जाती है और वो भी बहुत नीट और बहुत प्यारी लगती है। ये देखें, इस तरह बिल्कुल हल्का सा ना इसको सपोर्ट देनी है बस, और खींचना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब ये है हमारी चौक का एंड। हमने इसको यहाँ से फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करना है? कुछ ऐसे कर लेते हैं, कुछ इसको कटिंग करते हैं, दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और फिर ये बाज़ औक़ात ना चुभती भी है यहाँ से। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये है हमारा मार्जिन, ये यहाँ तक हमें इसको लगाना है। तो इसके लिए क्या करना है कि इसको ऐसे आप लोगों ने फोल्ड करना है, ऐसे ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ पे सारी सिलाई लगा लेनी है। इसको ऐसे करना है, निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि पाइपिंग की जो कटिंग है ना वो नहीं होगी, और फिर इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ से हम सिलाई लगाते रहेंगे। ये देखें, अब इसको अपनी क्रीज पे रखती जाऊंगी और मैं इसको सिलाई लगाती जाऊंगी जो मैंने इसकी क्रीज बनाई हुई है। अच्छा, अब हमारे है चाक का एंड और यहाँ से हमारा दामन स्टार्ट हो रहा है। तो हमने यहाँ से कैसे फोल्ड करनी है कि एकदम नीट इसका ना कॉर्नर बने। बहुत इजी और बहुत ही आसान तरीका है। जहाँ पे क्रीज हो या इसको फुल स्टिच कर लें, और फिर अब आपने देखना है कि मैं इसको कैसे फोल्ड करनी हूँ। ये देखें, ये चाक हो गया, इसको मैं ऐसे कर दूंगी और फिर इसको हमने ये ऐसे करना है। अब इसके ऊपर क्रीज के ऊपर हम इस तरह रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। जब ये इसका मैं सिलाई लगा लूँगी ना, इसका जब कॉर्नर निकलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना नीट इसका कॉर्नर निकलता है और बहुत प्यारा भी लगता है। इसी तरह हम दुपट्टे के ऊपर भी लगा सकते हैं, लगाते हैं, और बल्कि मैं लगाती भी हूँ हर साल अपने, जब भी मैं गर्मियों के सूट सीऊँ तो मैं दुपट्टे पे ये ज़रूर लगाती हूँ। लेकिन मैं उसके लिए क्या करती हूँ कि ये पाइपिंग में से ये धागा निकाल लेती हूँ, इसको खोल के प्रेस कर लेती हूँ, सीधी हो जाती है, और फिर मैं इसका पलटा तैयार कर लेती हूँ दुपट्टे के लिए। बहुत फिनिशिंग के साथ लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत भी नहीं पड़ती,
और एक्स्ट्रा मेहनत कटिंग और पमाइश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये 1.5 इंच होती है, 2 इंच चौड़ी भी होती है, आप वो ले लें या 1.5 इंच चौड़ी ले लें। अब हमने क्या करना है कि ये है फ्रंट दामन, मैंने यहाँ पे लेस भी लगानी है, तो मैं इसको क्या करूँगी, ऐसे फोल्ड करके अपनी क्रीज़ पे ही इसको फोल्ड करना है जितनी हमारी क्रीज़ होगी। उसके बाद हमने लेस को, ये फ्रंट साइड है और ये वाली बैक साइड है, और इसके ऊपर हम लोगों ने लेस इस तरह उल्टी करके रखनी है, जो कि एक साथ लग जाएगी और अंदर सीधी साइड से हमारी पाइपिंग भी नज़र आएगी। इसको थोड़ा सा लेस को बढ़ा के इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसके ऊपर किनारी की सिलाई लगाते जाएंगे, जिस तरह हम लोग अपनी पाइपिंग पे लगा रहे थे। ये देखें, ये फ्रंट साइड है कमीज़ की, और ये पाइपिंग हो गई डोरी वाली, और ये लेस हो गई। लेस को हमने सीधी साइड पे इस तरह उल्टा करके रखना है, और इस तरह हम लोग अब सीधी इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब मैं करने लगी हूँ प्रेस। ये देखें, इसका कॉर्नर मैं आप लोगों को बताऊं, हम इसको जब ऐसे करेंगे ना, ये देखें ऑटोमेटिकली इसका कॉर्नर बनकर रेडी हो गया, इतना प्यारा। आप लोग चाहें तो इसको यहाँ पे सिलाई से के साथ कवर कर लें यहाँ पे, लेकिन मैं तुरपाई करूँगी ना, तो फिर ये यहाँ से ना बहुत ज़्यादा नीट नज़र आएगा। बिल्कुल फ्रंट साइड से सिलाई भी लगा सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को ठीक लगे, लेकिन मैं तुरपाई करूँगी चारों तरफ से। ये देखें जी, लेस और पाइपिंग एक साथ, अगर ये 2 कलर में हो तो बहुत प्यारी लगेगी, लेकिन मुझे सेम कलर ही चाहिए था, क्योंकि इसका जो लेस का कलर है ये थोड़ा सा लाइट है और जो पाइपिंग है वो थोड़ा सा इसका कलर डार्क है, तो इसलिए मैंने सेम ही रखा है। ये देखें, ये कितना नीट और कितनी प्यारी सफाई के साथ पाइपिंग भी लग गई है, और ये ऐसे थी, हमने इस तरह ऐसे लगाई है ऐसे करके, और इसको जब मैंने इस तरह सीधा किया है तो ये ऐसे आ गई है। मैंने अभी इसको तुरपाई नहीं की, तुरपाई कर लूँगी बाद में, और जो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है इसको मैं अंदर ही फोल्ड करके तुरपाई करती जाऊँगी। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। बस मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो भी अपनी एक्टिविटी कर रही हूँ या जो भी मैं अपना काम कर रही हूँ डेली का, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। इसके साथ मैंने ये मरजेंडा कलर का कंट्रास्ट मरजेंडा मैचिंग इसलिए की है क्योंकि मेरा जो दुपट्टा है वो मरजेंडा शेड में है, इसलिए मैंने इसके साथ ये मैचिंग की है। वरना इसके साथ अगर 2-3 कलर और भी मैच किए जाते तो ये बहुत प्यारा लगना था, जैसे ऑरेंज है या ग्रीन है, तो बहुत प्यारा लगना था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। शेयर करने का मैं इसलिए कहती हूँ कि कोई ना कोई आपकी नज़र में या आपकी फैमिली मेम्बर्स में या आपके जानने वालों के सर्कल में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो घर में बैठकर स्टिचिंग कर रहा होता है और उसको किसी ना किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, और आपको भी पता होता है कि मैं उससे स्टिच करवा रही हूँ या वो स्टिचिंग कर रही है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत है या उसका इनकम का ज़रिया है। तो इस तरह की कोई ना कोई जो टिप्स होती है ना, उन तक ज़रूर पहुँचाया करें, ताकि उनकी जो स्टिचिंग है मज़ीद से मज़ीद अच्छी हो सके, उनको पॉइंट्स मिल सकें, और उनका जो काम है ना वो और ज़्यादा खूबसूरत हो सके, और आपको दुआएं दें और साथ में मुझे भी दुआएं दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।